Well, so I think that now you are aware about the semester-wise examination, right? जो कि 2020-22 से कंडक्ट किया जाना है, और ये आईएससी का और ये जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का वो नवंबर में होगा, और उसमें प्रोजेक्ट वर्क भी, प्रैक्टिकल वर्क भी होगा। तो इस वीडियो में जो इंग्लिश लिटरेचर प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाना है, किस तरह से उसे मेकअप करना है, और उसके बारे में हम उसके बारे में समझते हैं, राइट। So project English literature, right? So candidates are required to undertake one written assignment of 1000 to 1500 words। मतलब क्या है, जो आप बनाएंगे प्रोजेक्ट उसमें 1000 से कम नहीं होने चाहिए वर्ड्स, राइट। 1000 से लेकर 1500 के बीच में हो सकती है जो स्ट्रेंथ है आपकी वर्ड्स की। और आपको सेमेस्टर फर्स्ट में भी बनाना है, प्रोजेक्ट वर्क करना है, और सेमेस्टर सेकंड में भी करना है। तो अभी जो आपका कमिंग एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर फर्स्ट है, तो उसके हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। अब किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका फाइल बनाते हैं या जो नोटबुक बनाते हैं असाइनमेंट की। द रिटन असाइनमेंट इज़ अ टाइटल इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन। आपको क्या करना है, टाइटल के फॉर्म में, अभी आप आगे समझेंगे और कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को टाइटल के फॉर्म में नोट करना है, उसमें एक्सप्लोर करना है। आप उसके लिए ड्रामा है जो कि टेम्पेस्ट है, आप ले सकते हैं उससे क्वेश्चन, शॉर्ट स्टोरी से ले सकते हैं या फिर पोएम से ले सकते हैं इन डेप्थ। द रिटन असाइनमेंट मस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। अब किस तरह का जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसकी बात करते हैं। तो उसमें जैसे आपने टाइटल मेंशन किया इन द फॉर्म ऑफ, तो उसमें उसका इंट्रोडक्शन होगा, राइट। अब इंट्रोडक्शन कैसे होगा, उसमें क्या पॉइंट होंगे, हम उसका डिस्कशन करते हैं। तो इन इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन framed मीन्स यू आर टू एक्सप्लेन एंड यू आर टू एलाबोरेट, राइट। एंड रीज़न फॉर चूजिंग द टेक्स्ट, व्हाई हैव यू चूजन दिस। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द कैंडिडेट इंटेंड्स टू इंटरप्रेट the chosen text and literary materials used in the process। तो इसमें आप को इसको क्रिएटिव बनाना चाहिए। इसमें आप रिलेटेड पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं कहीं से कट करके, या फिर आप बना भी सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, वहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, करना चाहिए। मेन बॉडी, फिर आपकी जो हेडिंग होगी आफ्टर इंट्रोडक्शन दैट विल बी मेन बॉडी। अब मेन बॉडी कैसी होगी ये समझते हैं। ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट ऑफ द क्वेश्चन यूजिंग अप्रोप्रिएट सब हेडिंग्स। अब मेन बॉडी के अंदर आप उस रिलेटेड टॉपिक के से जो रिलेटेड है वो सब हेडिंग आपको यूज़ करना चाहिए। और फिर आपका कंक्लूज़न आ जाता है लास्ट में। कंक्लूज़न में क्या होगा, एक कॉम्प्रहेंसिव समरी होगी जो आपने मेन पॉइंट्स बनाए हैं मेन बॉडी में, राइट। जो मेन बॉडी में पॉइंट्स बनाए उसकी एक समरी हो जाएगी, कॉम्प्रहेंसिव इन शॉर्ट। तो इस तरह से आपका एक जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट टॉपिक आप क्या ले सकते हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, या टीचर क्या असाइन कर सकते हैं उसकी वो बात करते हैं, राइट। तो जैसे कि ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है, ये क्वेश्चन है टाइटल के फॉर्म में है ना, ये आपके ड्रामा से लिया गया है। द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर इज़ लार्जली फोकस्ड ऑन द थीम ऑफ द पावर in many different ways. The exploration of the power of love, the universal desire for power amongst men, the power of master over his slave, and the power of magic and illusion. Analyze and revive this theme of power. So actually this is a question, right? And you are to make this title. तो इस क्वेश्चन को आपको टाइटल बनाना है, फिर उसका आपको इंट्रोडक्शन करना है, फिर आपको उसको मेन बॉडी बनाना है, फिर मेन बॉडी में कुछ सब हेडिंग आपको डालनी है, फिर आपको कंक्लूज़न करना है, और उसी से रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन टोटल 1000 वर्ड्स होना चाहिए मिनिमम। अगला टॉपिक हम, या ये टॉपिक एक ही टॉपिक लेना है, कोई पोएम से लिया जा सकता है, शॉर्ट स्टोरी से लिया जा सकता है।
तो जैसे कि ये आपका पोएम से है, क्रॉसिंग द बार इज़ वन ऑफ टेनेसन्स प्रोमिनेंट पोएम्स. It was written when the poet was 81 years old after his serious illness. It may be considered his testament and epitaph analyze and review. तो जैसे इनमें से कोई एक टॉपिक दिया जा सकता है, राइट, और